आपने 323 बीसी या 1947 एडी जैसे साल तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है बीसी और एडीसी का असली मतलब क्या है और क्यों एनसीईआरटी में अब बीसी और एडी की जगह बीसीई और सीई लिखा जाता है? चलिए 3 मिनट में साफ करते हैं इन सारी चीजों को। सोचिए एक लंबी टाइम लाइन है, बीच में है ईयर जीरो से पहले का समय कहलाता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का साल। लेकिन यही बात को और न्यूट्रल बनाने के लिए अब हम इस्तेमाल करते हैं बीसीई का, जिसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा। दोनों का मतलब एक ही है, बस नाम अलग अलग है। ईयर जीरो के बाद का समय कहलाता है एडी, एनो डोमिनी। ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ईयर ऑफ आवर लॉर्ड होता है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का साल। लेकिन एडी को रिप्लेस करने के लिए अब लिखा जाता है सीई, इसका मतलब है कॉमन एरा। ये ज्यादा सेकुलर और यूनिवर्सल है, इसीलिए एनसीईआरटी, यूपीएससी और ज्यादातर किताबें अब सीई और बीसी इस्तेमाल करती है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको अक्सर 6th, 7th, 8th क्लास की हिस्ट्री में बीसी और सी दिखेगा। एग्जाम में अगर बीसी और बीसी लिखा है या एटीसी लिखा है, समझ लीजिए मतलब बिल्कुल एक ही है इसका। तो अगली बार जब भी कोई तारीखें दिखे, आप बिना हिचक उसके असली मतलब को समझ जाएंगे। अब एक सवाल, क्या आपको पता है ईयर जीरो असल में कभी था ही नहीं? टाइमलाइन में 1 बीसीई के तुरंत बाद आता है 1 सीई या 180। 0 साल इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि जब ये कैलेंडर सिस्टम बना उस समय जीरो का कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं था। जीरो का इस्तेमाल बहुत बाद में मैथ्स में आया और तब तक डेट सिस्टम तय हो चुका था। लेकिन क्या आपको पता है हमारा ये कैलेंडर असल में रोमन और ईसाई धर्म के हिसाब से बना हुआ है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। एडुराइज इंडिया आपके लिए हमेशा इसी प्रकार का वीडियो लाते रहेगा। थैंक यू सो मच।